मैं हूँ आपकी इंग्लिश टीचर। अब आप लोग मेरा नाम पूछेंगे तो नाम में क्या रखा है आप लोग मुझे अपना फ्रेंड समझ लीजिए, जिससे आप जो भी टॉपिक पे आपको डाउट हो या कोई चीज़ क्लियर ना हो, किसी की क्रिटिकल अप्रिशिएशन हो किसी पोएम का या कोई लिटरेरी टर्म्स हो, जो भी हो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है द रोड नॉट टेकन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। लेट मी गिव ए क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। This is poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. The poem is about the choice and opportunities in the life. The poem highlights the sensation of the regret that accompanies all the road that the person doesn't take. If we come on the poem, then let's start with the first stanza. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood and looked on one as far as I could to where it bent in the तो if हम फर्स्ट स्टैंजा की बात करें तो द पोएम opens with a beautiful imagery, a yellow wood, which appeals the mind of the reader and reminds color of autumn. The opening line of the poem reveals main idea of the poem is the very first two line. The poet comes across two different choices here and he is stuck to choose the better path. लाइक एग्जाम्पल हम लोग के नॉर्मल लाइफ में अगर हम लोग सोचे तो ऐसा होता है ना कि हम लोग के पास दो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा चूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में पोइट भी उसी तरह कंफ्यूजन में है कि दो रास्ते उसके सामने है पर उसको चूज कौन सा करना है। Here the speaker looks indecisive here. He tries to examine both roads by looking down until the sight explores, but he's not on the conclusion in the first stanza. And in the second stanza, if you started the second stanza, then we see it's start with the land, then look the other as just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted where, though as for that the passing there had warned them really about the same. In the second stanza, the poet selects a path, finally, which looks him better to carry on his journey. The road he selects is less travelled and he prefers it. As he travels a short, but he realized that both the roads are similar and there is no much different. Here the speaker is uncertain about his decision, like नॉर्मल लाइफ्स। जैसे ये नॉर्मल होता है कि हम लोग के पास दो चॉइसेस होते हैं, ठीक है, सब इससे रिलेट कर सकते हैं। दो चॉइसेस होते हैं, हम लोग बहुत ओवर थिंकिंग करने के बाद एक चीज को चॉइस कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी एक ओवर थिंकिंग माइंड हमारा एक रहता है कि शायद वो वाला चीज बेटर होता या शायद वो वाला अच्छा होता। तो यहाँ भी पोएट की भी ओवर थिंकिंग ऑन इट्स पीक है। यहाँ भी पोएट भी यही सोचा कि मे बी वो वाला रोड भी बेटर होता, क्योंकि इस रोड को चूज करने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि दोनों रोड पाथ उसके सिमिलर ही होते। तो ये उसके ओवर थिंकिंग यहाँ पे उसके ओवर आते दिखाई दे रही है। सो वी ऑल कैन रिलेट विद इट, क्योंकि ये हम सब के साथ नॉर्मल लाइफ्स में होता है। इट हैपेंस इन आवर डेली लाइफ्स व्हेन वी टेक ए डिसीजन, वी थिंक अगेन एंड अगेन, इधर द डिसीजन इज राइट एंड रॉन्ग, बट वी थिंक अबाउट इट कि ये होता तो ऐसा होता, वो होता तो ऐसा होता, मतलब हम लोगों को सोचना ही है। Now third stanza, the speaker is walking on the second road and he observes that both paths are similar because no one had stepped through to disturb the leaves on the both road. अब उसको ये डिसीजन लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों रोड सेम ही थे। ये हुई हम लोग की बात कि हाँ, हम लोगों को डिसीजन लेने के बाद लगता ही है कि हाँ वो भी तो सही ही था, बट जैसे हम लोग खुद को कंसोल कर लेते कि नहीं ये सही किया, तो वैसे यहाँ भी पोएट भी खुद को कंसोल करता है। स्पीकर कंसोल हिमसेल्फ दैट ही विल टेक फर्स्ट रोड अनदर डे एंड लुक सेटिस्फाइड दैट ही सेव्ड इट फॉर फ्यूचर। ही इज कंसोलिंग हिमसेल्फ। वो उसका ओवर थिंकिंग थ्रू आउट द ये चल रहा है, पर वो यहाँ पे खुद को कंसोल कर रहा है कि ठीक है ये रोड चूज कर लिया है, ये बात चूज कर लिया है, अब दूसरा वाला जो है वो हम किसी और दिन चूज करेंगे। बट डीप डाउन लाइक अस The poet also knows कि वो दूसरा दिन नहीं आने वाला है। He also knows, on the other hand, he confessed to himself that he is highly unlikely he will come back to travel this other road because the road he has taken will find other paths for him. Like हम लोग भी एक डिसीजन ले लेते हैं तो उसी
कि आगे कि इसके डिसीजन के ऊपर ये होगा वो होगा, ऐसे मतलब बैकआउट नहीं करते कि उसी के आगे चलना कि हाँ ये डिसीजन लिया अब इसी पे फोकस करके चलना है। तो पोएट भी उसको भी पता कि अब वो दोबारा दूसरा पाथ चूज नहीं करने वाला, वो इसी पे कंसंट्रेट करने वाला है, वो दोबारा फिर से दूसरा पाथ चूज करने के लिए नहीं आने वाला है। एंड लेट्स कम टू द लास्ट स्टैंजा which starts from I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages here, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. In the last stanza, the speaker foresees that in future he will recount his decision and will tell it to other about his decision of making a choice. The last stanza is a bit confusing, that has different meanings. Also, the last one reveals the difference is all due to selection of the path chosen that was less traveled. However, the word difference leads to controversy, that the difference is either the failure of taking less traveled path or the success of the poet. Up to some extent, it seems success of the poet, and he traveled where people hesitate to move. लास्ट स्टैंजा में पोएट यही बताता है कि वो अपने डिसीजन के बारे में अब और लोगों को बताएगा, अबाउट द चूज, वो और लोगों को बताएगा। एंड यहाँ पे डिफरेंस वर्ड दो ये में इसलिए लिया जाता है, एक तरफ ही पोएट की जो है वो फेलियर दिखाता है कि उसने गलत पाथ चूज किया, तो दूसरी तरफ उसका सक्सेस दिखाता है कि मे भी कोई और लोग उस बात को चूज करने से डर रहे हो या आगे बढ़ने से डर रहे हो, उसने उस बात को चूज किया। तो हियर अ डिफरेंस वर्ड इज लिटिल कंफ्यूजिंग। एंड आई नो ये पहली वीडियो है, बहुत सारे कंफ्यूजन हुई होंगी और बहुत सारी गलतियां भी हुई होंगी, तो आप लोग को जो भी गलत लगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और इस पॉइंट से रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर हो, लिटरेरी टर्म्स पे बात हो या इस पॉइंट के और डीपली क्रिटिकल अप्रिसिएशन की बात हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको वो सब डिटेल में बता दूंगी। क्योंकि फर्स्ट है तो आई डोंट नो आप लोगों को क्या चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए, तो आप लोग उसी हिसाब से कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।